इंडिया की रोड्स पर हमें एक कमी हमेशा महसूस हुई, एक बेहतरीन स्पोर्ट कार जो कि एसयूवी जैसा एक्सपीरियंस कराए। तो क्या BMW की GT 630i M स्पोर्ट्स इस मामले में एक अच्छा ऑप्शन है? यही परखते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। देखिए, फ्रंट से देखने में टिपिकल BMW स्टाइल किडनी ग्रिल आपको मिलती है, जिस पर ढेर सारा क्रोम और सैटिन फिनिश दोनों एक साथ। नीचे भी आपको सैटिन फिनिश मिलती है, साथ ही आपको वेंट भी मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर्स भी हैं कैमरे के साथ में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो LED DILs मिलते हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, साथ ही मिलती है BMW की पेटेंटेड लेज़र लाइट, जो कि इस गाड़ी को 650 मीटर दूर तक देखने में भी हेल्प करती है ना? कमाल की बात। ये रियली बहुत बेहतरीन काम भी करती है। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आपकी निगाह पहुंचेगी 5 स्पोक अलॉय व्हील्स पर, जो कि 19 इंच के हैं। इस पर पिरेली के टायर दे रखे गए हैं 245 प्रोफाइल्स के, और जिनकी रोड पर पकड़ भी अच्छी है और यह काफ़ी कम नॉइज़ भी करते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी ठीक सी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, लेकिन परेशान नहीं होइए, ये एक्टिव सस्पेंशन सेटअप के साथ आते हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रॉनिक डैम्पिंग भी मिलती है एयर सस्पेंशन वाली। यानी एक बटन दबाइए और इस ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा लीजिए। यहाँ पर आपको M स्पोर्ट वाली बैजिंग, अराउंड व्यू कैमरा और इंडिकेटर दोनों ही मौजूद है। नीचे आपको प्रोजेक्टर भी मिल जाता है। इधर आपको बिल्कुल प्लेन स्लीक लाइनिंग मिलती है इस स्कर्टिंग के साथ में। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, मगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये कम्प्लीटली फ्रेमलेस है, यानी बगैर फ्रेम का डोर मिलता है आपको, वो भी इस कीमत पर। लेकिन कीमत क्या है, बात करेंगे आखिरी में। ग्लास काफ़ी क्लीन और स्लीक और बड़ी साइज़ के हैं, यानी भीतर बैठे व्यक्ति को क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। और इस कूपे डिजाइन का तो कहना ही क्या। आइए आपको दिखाता हूँ पीछे से कैसी लगती है, लेकिन उससे पहले पीछे के हिस्से में आपको मिलते हैं 275/40 प्रोफाइल्स के टायर, यानी इनकी चौड़ाई रोड पर पकड़ बनाने में और भी हेल्प करती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड यूँ पा जाए। जितना साइड से देखने में बेहतर लगती है, उससे ज़्यादा पीछे से लगती है। शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर, और यहाँ पर मिलता है एक्टिव स्पॉइलर, यानी स्पीड आने पर यह अपने आप पॉपअप होता है, ताकि कार को नीचे दबाकर एक्चुअल में स्पॉइलर का बेनिफिट दे सके। यहाँ मिलती है GT लाइन की बैजिंग, BMW की बैजिंग, और यहाँ मिलती है 630i की बैजिंग। इन रैप अराउंड टेल लैंप, जो कि LED के साथ में हैं, अच्छे भी लगते हैं, काफ़ी ब्राइट भी हैं। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं और 2 आपको एग्जॉस्ट नोट मिलते हैं। एक्चुअल में ये दोनों बेहतरीन आवाज़ भी पैदा करते हैं ड्राइव करते समय। और अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की, तो एक बटन दबाकर आप इसको खोल सकते हैं और यह कंप्लीट हैच ओपन होता है, यानी आपको बड़ा आइटम भी इसके भीतर रखने में दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही आपको भीतर एक स्पेयर व्हील मिलता है, जो एक्चुअल में डोनट टायर के साथ आता है। इमरजेंसी में हेल्प के लिए अच्छी चीज़ है। हालांकि इस कार के चारों टायर रन फ्लैट टायर है, जो कि पंचर होने के बाद भी आप 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर चला सकते हैं। उसके बावजूद भी स्पेयर व्हील एक अच्छा सोच है। हाँ, स्पेस की बात आए तो इस स्पेयर व्हील की वजह से जरूर थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, फिर भी आप इसमें 2 सूटकेस और 2 बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। साइड में भी काफ़ी जगह दे रखी गई है और हुक्स भी दे रखे गए हैं। इवन आप इस सेटअप को थोड़ा ऊंचा भी कर सकते हैं एक बटन दबाकर, और आप चाहें तो पिछली सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं यहीं से एक बटन के साथ। यानी फैसिलिटीज़ अच्छे से दे रखी गई है यहाँ बूट में।
नीचे भी थोड़ी सी जगह है सामान रखने के लिए। 630i के इंटीरियर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले डैशबोर्ड सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पर पियानो फिनिश मिलती है, वो भी बर्नवुड डिज़ाइन के साथ में। सैटिन फिनिश, कंप्लीट ब्लैक पियानो फिनिश, जिस पर कि आपको रेडियो के कंट्रोल्स, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स, ठीक नीचे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। वायरलेस चार्जर, साथ ही 2 कप होल्डर, एक USB पोर्ट, और यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम्स के सारे मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जबकि अगर आप इस तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्क असिस्ट, साथ ही अराउंड व्यू कैमरा, एयर सस्पेंशन सेटअप को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने का बटन और पीछे के स्पॉइलर को एक्टिवेट करने के ऑप्शंस दे रखे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स के साथ में। यहाँ पर आपको गियर सेलेक्टर मिलता है, मगर जब बात सीट्स की आए तो यह नेपाल लेदर में बनी हुई सीट्स काफ़ी अच्छी भी लगती हैं देखने में, क्लीन करना भी आसान है और सिमिलर बॉडी थीम को भी कॉम्प्लीमेंट करती हैं। स्टीयरिंग व्हील पर लेटर राइट मिलते हैं आपको। इस साइड आपको कंट्रोल वॉइस कमांड और टेलीफोनी के मिलते हैं, जबकि इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक पीछे पैडल शिफ्टर, मगर जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वह है इसका 12.3 इंच का कॉकपिट डिस्प्ले, जिसमें कि आपको कई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे नेविगेशन से रिलेटेड हो। इसके अलावा भी आपको डिफरेंट तरह के और ऑप्शंस मिलते हैं, आप इसे कम्प्लीटली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर भी आपको 12.3 इंच की ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो हैंड राइटिंग रिकग्नाइजेशन सिस्टम के साथ भी आता है। मेरी नज़र में ये एक बेहतरीन डिस्प्ले है जिस पर आप अपने इंटरटेनमेंट का पूरा मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि यह आता है 16 स्पीकर सेटअप के साथ में, जो कि 464 वाट का साउंड आपको प्रोवाइड करते हैं। और ऊपर से एकॉस्टिक एक्सपीरियंस तो कहना ही क्या, हर्मन कार्डन के एकॉस्टिक एक्सपीरियंस। रियर सीट पर स्पेस की बात की जाए तो बहुत अच्छा नी रूम, बहुत अच्छा लग रूम है। यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है। प्राइवेसी कर्टन जो है वह भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है। यहाँ पर आपको 10.2 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सेटअप मिलता है, कंप्लीट इंफोटेनमेंट, जिस पर आप डिफरेंट कार से रिलेटेड ऑप्शंस भी देख सकते हैं, नेविगेशन से रिलेटेड ऑप्शंस भी देख सकते हैं। साथ ही आपको कार की भी इंफॉर्मेशन मिला करती है। अगर आप चाहें इस पर कोई इंटरटेनमेंट कर देखना या कोई वीडियो एक्सपीरियंस करना, तो यहाँ पर HDMI पोर्ट के थ्रू आप यहाँ पर कुछ भी अपना डिस्प्ले देखना चाहें देख सकते हैं। और उसके लिए अलग से अगर हेडफोन यूज करना चाहें उसका भी पोर्ट यहाँ पर दे रखा गया है। साथ ही आपको Type-C USB पोर्ट भी दे रखे गए हैं, जो चार्जिंग में आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही आपको डिफरेंट जोन के लिए भी पीछे की सीटों पर भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, उसके ऑप्शंस भी यहाँ पर मौजूद है। यानी इस साइड बैठे हुए लोगों के इंटरटेनमेंट से लेकर कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। ऊपर से ये पॉपअप टाइप के कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ भी थोड़ी सी जगह मिल जाती है, सॉफ्ट कुशनी ग्लो बॉक्स भी, जिस पर आप मोबाइल वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं। इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है और इसका रिक्लाइनिंग एंगल भी बहुत बेहतरीन है। ओवरऑल ये सीट्स रियली काफ़ी बेहतर है। और 3 लोगों के बैठने की बात है तो एडजस्ट होकर बैठ तो सकते हैं, लेकिन बीच का हम थोड़ा परेशान करेगा उनको। ओवरऑल 2 एडल्ट के लिए बहुत मज़ेदार जगह है ये। और रही बात सीट के रिक्लाइनिंग एंगल की, तो आप उसे भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके के बटन यहाँ साइड में दे रखे गए। और मेरी लाइकिंग के अनुसार ये पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। आप चाहे तो और ज़्यादा आराम से पीछे झुका सकते हैं, यानी पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के कंफर्ट का अच्छा ख्याल रखा गया है। सेफ्टी की बात आए तो यहाँ पर आपको 7 एयर बैग के ऑप्शन, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेज़र हेडलाइट, ऐसे कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो इस कार को सेफ रखने में भी हेल्प करते हैं। BMW
GT630i M स्पोर्ट। एक्चुअल में यह है इसका पूरा नाम है। पहले बात करें हमेशा की तरह विजिबिलिटी अच्छी है, बोनेट भी थोड़ा सा दिख रहा है, इस तरफ थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट है और वैसे ही उस साइड भी थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। बाकी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ORVM और IRVM दोनों से अच्छा व्यू मिल जाता है। और तो विजिबिलिटी को मैं कहूँगा ठीक है, 8 मार्क्स अच्छा। बात करें इसके एर्गोनॉमिक वाइज तो सब चीज़ आपके टच में है, चाहे स्क्रीन हो या फिर आपके यहाँ पर दिए हुए फंक्शंस जिनसे आप यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल एर्गोनॉमिक वाइज अच्छे पॉइंट्स 9। फीचर्स और इन सब चीज़ों के लिए फुल मार्क्स बगैर किसी प्रॉब्लम के। केवल HUD डिस्प्ले और ADAS के फीचर्स इसमें नहीं मिलते हैं। अब आपसे बात करूं स्टीयरिंग की, बहुत अच्छा है स्टीयरिंग और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। इसे भी आप मल्टीपल तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिए हुए फंक्शंस के थ्रू, जिसमें कि इकोनॉमी, प्रो मोड, इसके भी डिफरेंट मोड, कंफर्ट मोड, स्पोर्ट मोड, इन सब के थ्रू आप स्टीयरिंग के फीडबैक को भी एडजस्ट कर सकते हैं सस्पेंशन के फीडबैक के साथ में। यानी स्टीयरिंग का फीडबैक भी बहुत अच्छा है। स्पोर्ट मोड में तो यह बहुत ही शानदार काम करता है। अब आपसे बात करूं राइड क्वालिटी की, तो राइड क्वालिटी हालांकि BMW अपनी हैंडलिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन राइड भी इसकी सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी है। अगर आप कंफर्ट मोड में इस कार को चलाएं तो आपको रियली फील होगा कि यह बहुत कंफर्टेबल अच्छी राइड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो राइड के लिए मैं इसे दूंगा 8.5 मार्क्स, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं जिसके लिए BMW को दुनिया भर में जाना जाता है, उसकी अच्छी हैंडलिंग के लिए। हैंडलिंग रियली अच्छी है भी। हालांकि यह M स्पोर्ट कैटेगरी वाला प्रोडक्ट है, ऊपर से स्पोर्ट्स बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है, यानी आपको स्पोर्ट कार वाला मज़ा मिलेगा एक सलून के साथ में, जिसमें एक्टिव स्पॉइलर भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक डैम्पिंग है और स्टीयरिंग फीडबैक भी बहुत अच्छा है। और ये सब चीज़ें मिलकर आपको रियली बहुत अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं। और हैंडलिंग को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, यानी सब कुछ अच्छा। अब आपसे बात करता हूं मैं इसके इंजन के बारे में। GT630i में मिलता है आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो प्रोवाइड करता है आपको 261 PS की पावर, 400 Nm टॉर्क के साथ। और यह टॉर्क केवल 1550 RPM पर ही पीक में पहुंच जाता है, यानी बिल्कुल शुरुआत से आपको बेहतरीन टॉर्क मिलता है, जो कि अगले कई हजार RPM तक मेंटेन रहता है। यानी इनिशियल स्टेज पर भी आपको टॉर्क मिलता है और जब आप हार्ड एक्सेलरेट करते हैं तब भी टॉर्क बना रहता है, यानी चलाने में इसका मज़ा मिलता है। मगर क्या इसका 8 स्पीड स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन अच्छा परफॉर्म करता है, जो कि एक्चुअल में डुअल क्लच ट्रांसमिशन ही है। देखो, सुनने में बड़ा छोटा लगे आपको 2 लीटर इंजन, लेकिन जब इसे आप ड्राइव करेंगे तो यह बहुत स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देता है। अगर आप सिंपल नॉर्मल सिटी ट्रैफिक या नॉर्मल हाईवे क्रूजिंग पर आप ड्राइव करते हैं तो ये रियली बहुत अच्छी आपको रिफाइनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी आपको रियली मज़ा आएगा इसे चलाते हुए। वहीं अगर आप इसे थोड़ा सा अग्रेसिव ड्राइव करते हैं तो भी यह अपनी कामनेस मेंटेन रखता है। उसका सबसे बड़ा रीजन तो इसके बेहतरीन टायर्स हैं, जो बिल्कुल शांत रहते हैं हाईवे और रोड के ऊपर। ये एक प्लस पॉइंट भी है। लेकिन हाँ, चूंकि यह एक स्पोर्ट कार है तो स्पोर्ट कार की तरह से अगर आप इसे ड्राइव करते हैं तो यह फिर थोड़ा सा आपको इंथुजियाज्म वाला जो फील आता है वह आपको जरूर हल्का सा महसूस होगा। हाँ, रिफाइनमेंट फिर भी मेंटेन रहती है और कोई हार्शनेस आपको नहीं मिलेगी। यह 4 सिलेंडर नॉर्मल इंजन है
और जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैं कतई ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि V6 या V8 जैसे इंजन की शायद यहाँ पर ज़रूरत थी। ऊपर से माइल्ड हाइब्रिड का सेटअप इसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्की बना के रखता है और साथ ही इंजन का जो नेचर है कि वह 1550 आरपीएम पर ही आपको फुल टॉर्क दे देता है, वह इसको ड्राइव करते समय आप फील भी करेंगे कि पावर चाहे कम स्पीड पे चले या ज़्यादा स्पीड पर, दोनों कंडीशन में आपको खूब मिल जाती है। गियर बॉक्स की बात की जाए तो कंपनी इसे स्टेपट्रॉनिक गियर बॉक्स कहती है, जो कि एक्चुअल में एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन सेटअप है। और डुअल क्लच ट्रांसमिशन सेटअप में आपको गियर शिफ्ट पता चलते हैं उस कंडीशन में जब आप इसे कंफर्ट या इकोनॉमी मोड पर ड्राइव करते हैं तो शुरुआत के गियर शिफ्ट आपको थोड़ा सा लैग महसूस कराते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे स्पोर्ट मोड पे आ जाते हैं तो फिर यह गियर शिफ्ट आपको उतने ज़्यादा फील नहीं करते हैं। शुरुआत के पहला, दूसरा, तीसरा तो आपको भले महसूस हो, लेकिन उसके बाद के फिर आपको कतई महसूस नहीं होते, यानी उस कंडीशन में आपको गियर लैग महसूस नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, वो भी जरूरी चीज़ है। हम इंडियंस कितनी भी बड़ी स्पोर्ट्स कार क्यों ना खरीद लें, थोड़ा पैसे बचाने का दिल तो करता है। तो यह सिटी में आपको 8 से लेकर 11 तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है अगर आप स्मूथ ड्राइव करते हैं तो। हाँ, ये बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है इतनी बड़ी कार के लिए। और अगर आप अग्रेसिव ड्राइव करते हैं तो यह 7 to 9 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। हाईवेज पर अगर आप इसे 100 की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल के साथ चलेंगे तो यह आपको बड़े आराम से 13-14 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है, यानी उस समय भी आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। और अगर आप अकेले चल रहे हों और 90 या 100 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल ऑन कर लें तो वैसा क्या कहना, फिर तो 15-16 भी आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल मैं इसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी कहूँगा क्योंकि यह सिटी ड्राइविंग में ज़्यादा बेहतर रहता है और हम इंडियंस सिटी ड्राइव में सबसे ज़्यादा कार को इस्तेमाल भी करते हैं, यानी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए भी बहुत अच्छे मार्क्स। और सेफ्टी तो है ही शानदार। बाकी बातें करते हैं फिर कंक्लूजन में कि यह क्या रियली उतने ही बेहतर चलती है जैसे कि मर्सिडीज AMG या ऑडी के स्पोर्ट वर्जन। तो मेरा मानना है ये कहीं उससे ज़्यादा मज़ा देता है। हालांकि यह बहुत फास्ट एक्सेलरेट करने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको 0 to 100 6+ सेकंड में पहुंचा देता है। तो ओवरऑल अच्छी है। तो यह BMW और इसीलिए जानी भी जाती है अपने बेहतरीन ड्राइविंग प्लेजर के लिए, वह इस कार में मौजूद। और बात की जाए स्पेस की, वह भी कम नहीं है, ना ही आगे की सीटों में और ना ही पीछे की सीटों पर। ऊपर से बेहतरीन इंफोटेनमेंट के ऑप्शंस इसको दूसरों से यूनिक बनाते हैं। और बात आए चलाने की और प्राइसिंग की तो वह भी काफ़ी रीजनेबल है। इसकी कॉस्ट इस समय है 73 लाख रुपीज़ अपने एक्स शोरूम के साथ, और उस कंडीशन में M स्पोर्ट वर्जन रियली तारीफ की बात बनती है, क्योंकि इस प्राइस में ना ही मर्सिडीज ना ही ऑडी आपको इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस दे पाते हैं। मेरा मानना है वैल्यू फॉर मनी लग्जरी स्पोर्ट कार के तौर पर GT 630i M स्पोर्ट को जरूर गिनना चाहिए। और अगर आप एक्चुअल में SUV जैसी ग्राउंड क्लियरेंस चाहते हैं और आप चाहते हैं स्पोर्ट कार का मजा, तो ये आपके गैराज में होनी चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में भी बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।